हेलो एवरीवन, कम बैक 2026 सीरीज की वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो सबसे पहले थोड़ी सी माफ़ी मांगना चाहूँगा कि वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है और वजह मैं आपको बता भी चुका हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, और एक बार फिर से बता देता हूँ। एक्चुअली कल यहाँ पे शादी थी तो दिन भर म्यूजिक बजता रहा, लोग नीचे डांस करते रहे, तो मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया। और आज दिन में इधर पे भागवत स्टार्ट हुई है आज ही, तो वहाँ पे साउंड बज रहे थे। जस्ट कुछ समय पहले आरती पूजा सब कुछ ख़त्म हुआ है, तो जस्ट अभी माहौल बिल्कुल शांत है, तो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ठीक है, और टाइम हो रहा है अभी 9:25, तो शायद 10 बजे तक आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी मोटिवेशन शायरी के साथ। सो लिखा हुआ है कि कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पे लाना है तुम्हें, अपने हाथ की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से आगे जाना है तुम्हें। तो इन पंक्तियों में कवि का कहना है कि तुम्हारा घर है, घर की जो भी हालत है और घर वालों की मतलब कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपके माँ हों पिताजी हों और जो भी आपका साथ दे रहे हैं इस कठिन समय में। पर मैक्सिमम मैं मानता हूँ कि सब मैक्सिमम लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से ही होते हैं, ठीक है, और लोअर क्लास से भी। तो आपको बहुत कुछ बदलना है अपने घर वालों के लिए। तो कई लोग बीच में टूट जाते हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरी किस्मत में शायद नहीं है। तो रियल में जो आप मेहनत करते हो, तो वो मेहनत आपकी जो किस्मत की लकीरें हैं कहते हैं जिनको लोग, ठीक है, तो रियली में उसको बदल सकते हो अपनी किस्मत को। मेहनत से आपकी यदि किस्मत ख़राब भी है तब भी आप उसको चेंज कर सकते हो, उसको अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो मेहनत अच्छे से करना है। और कहते हैं ना कि जिनके हाथ भी नहीं होते, मतलब वो ऐसे नॉर्मली डला रहता है कि यदि लकीरों से कुछ होता तो जिनके हाथ भी नहीं होते तो वो जीवित नहीं रहते। मतलब बिना हाथ वाले लोग भी जीते हैं, तो लकीरों से कुछ नहीं होता हाथ की। ठीक है, नहीं मतलब कहने का मतलब इतना है कि भाई तुम्हें बदलना है चीज़ें, अपनी घर की फैमिली की हालत, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और यदि आप सिर्फ किस्मत के भरोसे बैठ जाओगे तो सिर्फ वो एक एक्सक्यूज है कि मतलब मेरी किस्मत में नहीं था, ये सिर्फ एक्सक्यूज है। यदि मेहनत करोगे तो सब कुछ पा जाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्ञान दे दिया आपको। उम्मीद है मतलब आपको पहले से ये सब चीज़ें पता है, बट क्या है ना, आपको बताना पड़ता है, एक बार याद दिलाना पड़ता है। वो जामवंत की तरह, जैसे जामवंत ने हनुमान जी को याद दिलाया। ठीक है, तो आपके अंदर सब कुछ पोटेंशियल है, बट आपको थोड़ा सा याद दिलाना होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो कम बैक 2026, जैसा आप सबको पता है कि अपना टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें टारगेट्स मिलते हैं और अभी तक 2 वीक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। और इतना सिलेबस हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, जीके में, मैथ में परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये टॉपिक अपन ने इस वीक किए हैं। इंग्लिश में पहले ग्रामर किया था और अभी 14 सेक्शनल मॉक लगाए हैं। इसके अलावा अपना एडिटोरियल वाला चलता है और रीजनिंग में अपन कर चुके हैं मास्टर स्ट्रोक सीरीज। तो इतना सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब देखो, जो पढ़ रहा है तो उसका हुआ होगा, यदि नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। और ये रिवीजन चल रहा है, ये ऐसा नहीं है कि अपन बिल्कुल एक एक चीज़ बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल पढ़ रहे हो। ठीक है, सिर्फ रिवीजन चल रहा है। तो यदि करोगे तो होगा, फिर बाद में एक साथ देखोगे कि इतना सारा कर भी लिया है लोगों ने। तो ठीक है, तो आप करते जाओ साथ साथ, इसलिए पीछे नहीं छूटोगे। तो अच्छे से करना है। ओके, तो इस वीक का प्लान अपन देखने वाले हैं। दिस वीक प्लान, थर्ड वीक है ये अपना। क्या प्लान होने वाला है इस वीक अपन करेंगे। सो सबसे पहले रूटीन अपना लगभग वही रहेगा और सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया हूँ, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कम से कम भैया एक दिन ऑफ रखो, तो ठीक है, अपन संडे को ऑफ रखते हैं, बट संडे को टोटली ऑफ नहीं रखना है। थोड़ा बहुत चीज़ें मैं बताता जाऊंगा, जैसे मैंने बताया था, आज बताया था कि रीडिंग करना है आपको, क्योंकि इंग्लिश में कम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन अच्छा खासा आ रहा है और उसमें वो दिक्कत भी कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा अच्छे से रीडिंग करोगे आप, तो वो
आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो अपने देख लेते हैं कि टारगेट क्या रहने वाले हैं। तो अपन हिस्ट्री और जियोग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, तो इस वीक 26 से 31 जनवरी तक रहेगा, जो संडे तक। तो आपको इस वीक पॉलिटी पे ही फोकस करना है। ठीक है, आप मतलब ऐसे 3 से 4 दिन एक बार कंप्लीट, देखो ये नहीं करना है कि आप मतलब बिल्कुल एक एक करके टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ते रहो। आप क्या कर सकते हो कि 1 2 3 4 इन दोनों में आपने कंप्लीट कर ली, इसके बाद अगले 2 दिन पॉलिटी को रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप से करेंगे तो थोड़ा हेल्पफुल रहेगा कि कम से कम आपने 2 बार निपटा ली पॉलिटी। ये मतलब आपकी मेमोरी में अच्छे से रिटेन हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्या चीज़ों को बार बार करके रिवाइज करेंगे तो आपके माइंड में अच्छे से बनी रहेंगी। ये फिर से मैं आपको और कभी अगले वीक मतलब जब अपना एक बार इसके बाद भी अपन रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो जब आप बार बार ऐसे उन्हीं चीज़ों से गुजरोगे तो वो अच्छे से रिटेन रहेंगी। तो ये पॉलिटी अपन इस वीक करने वाले हैं, और संडे आपको बैकलॉग्स के लिए रहेगा और कुछ बताऊंगा तो उसके लिए भी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट इंग्लिश, तो इंग्लिश में वही जो अपन सेक्शनल मॉक कर रहे थे तो वही चलते रहेंगे, और सैटरडे तक, संडे ऑफ रहेगा जैसा मैं बताया हूँ। ठीक है, तो आपने कितने 14 तक कर चुके थे, तो 15 से लेके 26 तक। इसके अलावा बुकैप आपको पढ़ना ही है, एक एडिटोरियल भी करना है। मैं सोच रहा था कि एडिटोरियल पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट किन्हीं वजह से नहीं बन पाई। ठीक है, कल 26 जनवरी है तो ऑफिस में थोड़ा सा ही काम है, तो शायद काम क्या है मतलब थोड़ा सा सेलिब्रेशन होगा। उसके बाद मैं कल ट्राई करता हूँ कि एक डिटेल्ड वीडियो एडिटोरियल को कैसे करना है, कैसे मतलब उसमें अपन एक्सेल कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ना अपन उसको, ठीक है आप समझिए कि उससे अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपन को मतलब स्कोर निकाल पाएँ उससे। ठीक है, तो एडिटोरियल पे एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं कल। और नेक्स्ट इंग्लिश की बात देखते हैं, रीजनिंग। तो रीजनिंग में भी आप 2025 वाले आपको लगाना स्टार्ट कर दीजिए सेक्शनल मॉक। इसके साथ ही अपन को 2 टॉपिक करना है, मंडे से वेडनेसडे तक एनालॉजी, एंड थर्सडे से सैटरडे तक कोडिंग डिकोडिंग। तो इनमें करना क्या है, देखो आपके पास कोई बुक है जिसमें अलग से दिया है एनालॉजी चैप्टर, तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। या फिर जो ईवन कोचिंग सेंटर पे कमल छाबड़ा सर हैं, तो उन्होंने टॉपिक कराए हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं एनालॉजी के। ठीक है, तो उनको देखना है। मतलब क्या होता है कि एनालॉजी में कई बार अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो ये सब कंप्लीट भी करना है आपको। ठीक है, तो और बाकी कोडिंग डिकोडिंग भी करेंगे। मैं यदि बोलोगे तो मैं वीडियो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है मैथ। तो मैथ में काफ़ी कुछ अपन कंप्लीट कर चुके हैं, और इस वीक में अपना टाइम एंड वर्क चलने वाला है। ठीक है, टाइम एंड वर्क, ये 3 दिन टाइम एंड वर्क रहेगा। ये यहाँ पे भी टाइम एंड वर्क है, सॉरी फॉर मिस्टेक। ओके, एंड इसके बाद थर्सडे को पाइप एंड सिस्टर्न, इसके बाद पार्टनरशिप एंड मिक्सचर एंड एलिगेशन। देखो ये सब मैं बनाया कैसे हूँ, हर एक चैप्टर के क्वेश्चंस देखा हूँ कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं, और डेली बेसिस पे करीब 100 क्वेश्चन आपको मैथ के लेके चलना है। मतलब 100 को रिव्यू करना है, इसमें से सॉल्व आप करेंगे तो करीब 50 के समथिंग, क्योंकि आपसे आधे क्वेश्चंस तो देखते ही बन जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप से मैं थोड़ा सोच के चला हूँ कि कैसे कितना एक दिन में कंप्लीट हो सकता है। और बाकी डेली 20 सिंप्लीफिकेशन मतलब वो मैं सीट देता हूँ आपको, जो कैलकुलेशन वाली वो आपको करना ही है। ठीक है, तो ये मैथ वाला पोर्शन हुआ। ठीक है, तो बाकी सब कुछ मैं सिंपल ही रख रहा हूँ, बट ये सिंपल आपको देखने में लग रहा होगा, बट यही है कि लोग इतना नहीं कर पाते हैं खुद से, जब तक उनके सामने बिल्कुल परोस के दे नहीं दिया जाए कि ठीक है आपको इतना करना है। तो ठीक है, मैं आपको दे रहा हूँ तो उसको फॉलो ज़रूर करिए, और उससे आप अच्छा कर पाएंगे ज़रूर। और एट द एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बाकी ये अच्छे लग रहे हैं ना स्टिकर्स, ये इसलिए लगाया हूँ, कल रिपब्लिक डे है, तो रिपब्लिक डे की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और बाकी खुश रहिए और पढ़ते भी रहिए। और ये क्या लिखा है छोटा छोटा सा,
जूम 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 और जूम और जूम। ओ सब्सक्राइब भी कर लो, 25 के नहीं हो रहे हैं तो भाई सब्सक्राइब भी करके जाओ यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब कर लो थोड़ा, इससे 25 की हो जाए। मेरा बर्थडे आ रहा है, अब बताऊंगा कि कब है बर्थडे, सब्सक्राइब करके जाओ, ठीक है। अभी मेरा बर्थडे आने वाला है करीब 20 डे बाद, ओके, तो उससे पहले 25 के हो जाने चाहिए। ओके, बाय, टेक केयर।